इस दुनिया में सबसे बड़ी शर्मिंदगी तब है जब आप प्रयास छोड़ देते हो, आप उम्मीद छोड़ देते हो, आप अचीव करने की उस एहसास को छोड़ देते हो। तकलीफ तब आती है। इस पूरी दुनिया में उस हर हार को सम्मान मिलता है मेरे भाई, जिसने अपने पूरे प्राण झोंके हों। पूरे प्राण तो झोंको, अपने कॉन्टेस्ट में प्राण झोंको। अब लक आपके साथ तब काम करता है जब आप प्रयास करते हो। अब मुझे आपसे पूछना है, अरे जिसका कूपन डलेगा उसका तो निकलने की संभावना है, जिसका कूपन डलेगा ही नहीं उसकी कोई संभावना है क्या? इसका मतलब हार ऐसी हारो जिस पे दुनिया गर्व करे यार। युधिष्ठिर ने जुआ तो हार गया था, युधिष्ठिर ने अपने जीवन का सर्वस्व हार गया था, लेकिन उस हार में भी युधिष्ठिर ने एक चीज की, उसने अपने जीवन में उस टाइम भी अपना धर्म निभाया। क्योंकि जो आदमी आपके साथ ग्राहक बन के आएगा या एसोसिएट बन के आएगा, वो पहले आपकी ऑडियंस ही बनता है, उसे सुनाना ही पड़ता है, उसके आगे सारे मुजरे आपको करने ही पड़ते हैं। जिस दिन आप ऑडियंस की तासीर समझने लग जाओगे, बॉडी लैंग्वेज से ये पकड़ने लग जाओगे, तो आप अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने लग जाओगे। डॉक्टर देखो हालात देखती है, विचार देख के बता देता है भाई प्रॉब्लम क्या है। आप जाओ, आपके को सर भूख नहीं लगी, तो पता है क्या बोलता है, नींद कैसे आ रही है? आप बोलते हो सर भूख नहीं लगी, वो पूछता है नींद कैसे आ रही है? तो सर मैं भूख दिखाने है और नींद पूछ, अरे दोनों का कनेक्शन है, कनेक्शन है। ऐसे आपके ऑडियंस को आप जो बोलते हो, उसमें वो ऑडियंस और आपका डायलॉग डिलीवरी, वो दोनों उस सेगमेंट की है कि नहीं? अरे जिसका जो ब्लड ग्रुप से वो इंजेक्शन लगे तो ज्यादा बेटर है कि नहीं है? विज्ञान ये कहती है कि एक इंसान पूरे 24 घंटों में, पूरे 24 घंटे, 12 नहीं, पूरे 24 घंटों में 60,000 के आसपास विचार करता है। 60,000 के आसपास विचार आते हैं एक मनुष्य को, और वो 24 घंटे ही चलते हैं। आपको क्या लगता है जब जाग रहे होते हैं विचार तभी आते हैं? आप जो रात को स्वप्न देखते हैं, आप जो रात को भी सपने देखते हैं, वो विचारों की ही एक प्रकृति है। मतलब सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, 24 घंटे आपके भीतर विचार आते हैं, और विज्ञान के अनुसार उन विचारों की संख्या लगभग 60,000 पर डे होती है। अब अगली खबर आपके लिए डेंजर है। 60,000 विचार डेली आते हैं, उनमें से 99% विचार नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव 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 होते हैं। 60,000 आते हैं, उनमें से 99 नेगेटिव विचार होते हैं। और जब नेगेटिव विचार 99% होते हैं तो भीतर से डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, और एक भयभीत इंसान जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। मैं मां कसम खा के कह रहा हूं आपको, हम सब लोग मानव, अगर सही ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान नहीं होना, हम अपना जीवन खुद ही सोच सोच के बिगाड़ते हैं। कितनी ऐसी कल्पनाएं करते हैं जिनके डरों से डरते हैं और वो डराते ही नहीं है, पूरे जीवन आए नहीं। ऐसे कई तीर, और ऐसे तीर ले रखे हैं भाई, आज के बाद उड़ते तीर लेना बंद। सही कल्पनाओं को सही आवेग और सही ऊर्जा के साथ उसे सृजनशील बनाना, सोच और विचारों के माध्यम से। मैंने आपको ये बात क्यों कही? पहला डायमेंशन ही सोच से शुरू होता है। 99% विचार अगर आपके नेगेटिव होंगे, आप किसको प्रभावित कर पाओगे भाई? फिर आपको नकली जीवन बनना पड़ता है, फिर मुखौटे रखना पड़ता है, और मुखौटों और नकली जीवन से किसी को प्रभावित नहीं किया जा सकता। परमानेंट और फॉरएवर जीवन को मेंटेन करने के लिए आप अंदर और बाहर से एक होते हैं, तब आपका ऑरा विकसित होता है जो लोगों के ऊपर जबरदस्त प्रभाव डालता है। गांव की पंचायत ने बोला, जो भी हमारे गांव को भेड़ियों से बचाएगा, एक भेड़िया भी लेके आएगा तो एक भेड़िए का 1,000 रुपए इनाम देंगे। भाभी जी समझ में आया? एक भेड़िया बराबर 1,000 रुपया। रामू और श्यामू को काम मिल गया, रोजगार मिल गया, दोनों खुश हो गए। वाह, जंगल जाएंगे, भेड़िए लाएंगे, एक पकड़ेंगे, 1,000 आएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पड़े रहे, 5 दिन जंगलों में पड़े रहे, भेड़िया मिला ही नहीं। रोज रात को वहीं पड़े रहते, कभी तो मिलेगा। एक रात को सो रहे थे जंगल में, 12 भेड़ियों ने आके घेर लिया, और इनकी आवाज से दोनों जाग गए। शामू की मर गए, आज तो मर गए। और रामू, तो शामू ने पूछा, रामू तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं? क्योंकि शामू सोचा था आज तो मर गए,
तो रामू ने बोला, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, साला रोज भाग रहे थे तब तो आए नहीं, आज 12,000 घर बैठे आ गए, सालों को अभी पकड़ते हैं, अपन अभी पकड़ते हैं। ऐसे दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, रामू भी है, श्यामू भी है। कि अगर आदतें जारी रहती है, ये बात अगर सच हो गई तो सोचो, अगर आलस की आदत लगी हुई है तो क्या होगा रे। अरे सोचो, दारू की आदत लगी हुई है, अरे बाप रे क्या होगा रे। किसी की बुराइयां करने की आदत लगी हुई है, अरे रे क्या होगा रे। अपनी जिंदगी में इस मनोविज्ञान को समझ लो, अगर आदतें जारी रहती हैं, ये बात सच निकल गई तो आपको अपनी जिंदगी में ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा उन आदतों के रूटीन को, जबरदस्त चोट करनी होगी, नहीं जिंदगी में कामयाबी तो खूब मिल जाएगी, पूरी दारू में चली जाएगी, पूरी चली जाएगी। कामयाबी तो बहुतों को मिली रे, अय्याशियों में चली गई रे। कामयाबी तो लाखों को मिली रे, जुए में चली गई रे। कामयाबी तो लाखों लोगों को मिली है भैया, लेकिन आदतें जारी रहती है। अगर इस नियम को आपने नहीं समझा तो तकलीफ आएगी। टीवी की लत ऐसी है कि सब छोड़ सकता है आदमी, लेकिन टीवी की लत में मरेगा। टीवी की लत अगर लग गई तो कामयाबी कोसों दूर है। मत करो ऐसा, मत करो। मैंने सालों तक 19 वर्षों तक टीवी नहीं देख के, टीवी नहीं देखने की आदत लगाई। ऐसी आदतें लगाओ जो धन देवे, ऐसी आदतें मत लगाओ जो आपको गरीब बनाए, जो गरीब बनाए। ऐसी आदतें मत लगाना। आपको नहीं लगता हर बात का संबंध आपकी कामयाबी से जरूर कहीं ना कहीं फिट बैठता है। टीवी तो जीवन खराब कर देता है, टीवी घरों को तोड़ देता है। वो इतनी सी 15-20 मिनट की इंफॉर्मेशन के चक्कर में 15 घंटे का गंदा माल क्यों डालना अपना कचरे में, क्यों डालना। टीवी की आदत